फौजी फूड्स लिमिटेड एफएफएल का ताल्लुक एक बहुत अच्छे और मजबूत ग्रुप से, फौजी ग्रुप से इसका ताल्लुक है और कंपनी का पिछले सालों में टर्न अराउंड भी हो चुका। उसके बाद से हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से कंपनी अर्निंग में भी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी मार्केट में बिकते हैं, जिसकी वजह से इसका सेल्स और रेवेन्यू वो भी काफी अच्छा है। यानी कि जो फ्यूचर है कंपनी का लॉन्ग टर्म में वो काफी ज्यादा ब्राइट है। और जो प्राइस भी इसके पिछले वक्तों में 20 रुपए तक गए थे, वो भी इसके अर्निंग्स और इसके रेवेन्यूज के हिसाब से जस्टिफाइड थे। तो एक काफी बेहतर कंपनी जिसने बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अब रीसेंट पास्ट में अगर हम कहें कि ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही या अपना एक ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या इन्वेस्ट करने के बाद भी इवन कंपनी में या सेक्टर में कोई अगर बड़ा फंडामेंटल चेंज आ जाए तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखने का मिल सकता है। अब फौजी फूड के अंदर या कह लीजिए कि डेयरी सेक्टर जो है उसके अंदर भी इसी तरीके से हुआ कि बजट में एक तो सेल्स टैक्स डेयरी प्रोडक्ट पे कम नहीं किया गया, दूसरा जो मशीनरी की इंपोर्ट है उस पे इजाफी 3% की ड्यूटी लगा दी गई, जिसकी वजह से सिर्फ फौजी फूड नहीं बल्कि डेयरी सेक्टर के जो स्टॉक्स जिसमें प्रेमा और एफसीपीएल शामिल है वो भी उस ड्यूटी के बाद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इसमें बेहतर बात ये हुई है कि एक बड़े फंडामेंटल चेंज के बाद भी कंपनी ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, अपने रेट को सस्टेन कर रही है। हाँ, टेक्निकली 17 रुपए का एक ब्रेकआउट इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही अपने जो रिसेंट हाई 20 रुपए या उससे ऊपर जाएगा। बट जिनके पास रखा हुआ है वो फॉर द लॉन्ग टर्म बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी दीगर कंपनी है, जो ग्रुप की दीगर कंपनी है जिसमें एफएफसी खास तौर पे जो कि फिलहाल नॉन चलिया है, इसके अलावा फौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, पिछली जब कंपनी थी एफएफबीएल, उन्होंने काफी तगड़ा और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो फौजी फूड भी चूंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक है और जैसे मैंने बताया कि टर्न अराउंड भी हो चुका है, तो फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ब्राइट है।